देखो यहाँ पर देखना, सबसे पहले ना कहीं पर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और कहीं पर इन्वर्स क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, कैसे समझना है हमें, देखो स्टार्टिंग कहाँ से करोगे क्वेश्चन की, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में आता है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो यहाँ पर आएगा या तो अभी हम सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे 3 इक्वेशन का, या तो वहाँ पर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे ना अभी हम क्या कर रहे हैं कि इन्वर्स क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इन्वर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, देखो मैंने दो कंडीशन बताई थी, या तो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, या तो ये क्या करेगा, नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, एग्जिस्ट कब करता है, जब डिटरमिनेंट किसके बराबर आता है, नॉट इक्वल टू 0। और इसका मतलब ये भी होता है जब ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर। ये बताया था ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और ये एग्जिस्ट तब नहीं करेगा जब डिटरमिनेंट कितना आएगा, 0। और 0 किसका डिटरमिनेंट 0 आता है, जो कौन सी मैट्रिक्स होती है हमारे पास, सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने कल पढ़ा भी था, समझ में आ गया ना इतना ये। ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, 5th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ठीक है, हमें दे रखा है कि फाइंड द इनवर्स। ठीक है, और ब्रैकेट में ना एक लाइन लिख रही है, वहां पर क्या लिख रखा है देखो, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, उसका मतलब ये तो हुआ कि इनवर्स निकालो, और कब इनवर्स निकालो, अगर वो क्या कर रहा हो, एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, इन दी गिवन एक्सरसाइज 5 to 11। ठीक है, 2 - 2 4 and 3। देखो हमें ये दे रखा है 2 - 2 4 और 3। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ना इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो पहले चेक करेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो उससे पहले देखो हमने कल एक चीज फॉर्मूला पढ़ा था कि ए इन्वर्स का फॉर्मूला ये तो होता है कि एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। तो उससे पहले ना, सबसे पहले तुम्हें जब भी इन्वर्स निकालने जाओगे, सबसे पहले क्या निकालना होगा, निकालना होगा डिटरमिनेंट। ठीक है, तो निकालते हैं डिटरमिनेंट। देखो ए का डिटरमिनेंट, ये तो बहुत ही आसान है, इसका मल्टीप्लाई इसमें 6 हो जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा, माइनस का 8, जो कि आंसर कितना आएगा 14। ये हो गया ना 14। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 14 क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मैं लिखोगे देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। जो तुम्हारा इनवर्स होगा ना, वो क्या कर रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। समझ में आ गया ना, सिंपल। ठीक है, तो चाहे 3x3 क्वेश्चन हो या 2x2 क्वेश्चन हो, सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है, उसका ए एडजॉइंट ए निकालना है, ये निकालना डिटरमिनेंट ऑफ ए। समझ में आ गया ना ये। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर एडजॉइंट निकालने मत बैठ जाना, बस ये लिख देना इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट और क्वेश्चन खत्म। समझ में आ गया ना, कभी कभार ऐसा भी आता है पेपर में। ठीक है, और बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों में पहले क्या दिखता है, पहले ये दिखता है, तो बच्चे क्या करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करने लग जाते हैं, फालतू की मेहनत कर दी वहां पर। ठीक है, ये आ गया 0, तो ये 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसकी फालतू की मेहनत खराब हो जाएगी। समझ में आ गया ना, तो पहले हमें से क्या निकालना है क्वेश्चन में, ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, जैसे ए इनवर्स निकल गया, ए इनवर्स नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा, तो इसके बाद डायरेक्ट क्या निकाल लेते हैं हम, एडजॉइंट है। ठीक है, कल मैंने 2x2 में ना एडजॉइंट है तो डायरेक्ट निकालना सिखाया था, याद है कुछ, क्या बोला था, इन दोनों को क्या करोगे आपस में, इंटरचेंज। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 2, ये हो जाएगा 3 और 2, और इनके क्या बोला था मैंने, साइन चेंज। तो 2 का साइन क्या हो जाएगा इस बार, और जैसे हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, -4, तो ये वैल्यू समझ में आ गया ना ये। ठीक है, ट्रांसफर वगैरह कुछ नहीं करते इसके बाद, इसका बाद डायरेक्ट ये निकल गया। तो हमारे पास जो ए इनवर्स है ना, ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गया, ये होता है फॉर्मूला एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट हमारे पास डायरेक्ट है 3 2 -4 और 2, और डिटरमिनेंट डिवाइड कर लोगे कितना आएगा 14। ठीक है, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इनवर्स इक्वल टू 1/14, ये आ जाएगा 3 2 -4 and 2। ठीक है, 14 सबको डिवाइड कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ ना डिवाइड, तो इतना ही छोड़ देना फिर आंसर। ठीक है, उतारे 2x2 तो ईजी है, पेपर में नहीं आता 2x2। ठीक है, 3x देखो यहाँ पर देखो, जैसे ना पहले ए इनवर्स निकालोगे, तो उसके लिए पहले चेक करोगे एग्जिस्ट कर रहा कि नहीं कर रहा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना कि जहाँ से पहले इसका ये निकलेगा डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट किसके अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो, बट जहाँ पर ये 0 है ना, इसके अलोंग करना। ठीक है, इसके अलोंग का मतलब कि या तो इसको R2 के अलोंग करो, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा, एक 0 आ रहा। ठीक है, या तो इसको किसके अलोंग करना, या तो वरना C3 के अलोंग, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा, 0 आ रहा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन बच जाएगी और जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो वो मैं इसके अलोंग कर लेता हूँ C3 के। तो देखो पहले 3 आएगा ऐसी, है ना, इसको छुपा देना इसको, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना हो गया, 8 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा, -7। ठीक है, 3 का क्या साइन आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये किस में आ रहा, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम, यानी इवन नंबर होगा, तो क्या आएगा इसका आगे, पॉजिटिव। ठीक है, 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा एलिमेंट 0 आएगा।
इस वाले को लिखना 1 को, और 1 का आगे साइन देख लो, ये वाला किसमें है, थर्ड रो में, थर्ड कॉलम, यानी क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। इसको छुपाया और इसको, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा -2, और इसका मल्टीप्लाई इसमें ये वाला कितना आएगा -4, ठीक है। ये वाला 3 ऐसे आएगा, इसका मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं, ये तो हो जाएगा 3 है ना, यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा -6, तो आंसर कितना आ गया नेगेटिव का 1, ठीक है। नेगेटिव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब तुम बोल सकते हो कि ए इनवर्स क्या कर रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा, समझ में आ गया ना, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। जैसे ही ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो किधर की तरफ भाग जाना फटाफट से, एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट ए हमने डायरेक्ट एक लाइन में निकालना सीखा था, कैसे देखो अब, ठीक है। जो भी ये वाला होगा ना, जैसे पहले वाला है ये, तो सबसे पहले तो लगा देना ट्रांसपोज, ठीक है। फर्स्ट वाले में निकाल लेते हैं, इसको हेड करूंगा और इसको, ठीक है। इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें -1 आएगा, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद इसको छुपाऊंगा, इसको, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, इन दोनों को छुपाया जाएगा ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा, सिर्फ 4, ठीक है, दूसरा 0 हो गया, ठीक है। इसको और इसको, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा, 8 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस का 7, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, समझ में आ गया ना कैसे करना है, कैलकुलेशन देखते रहना ध्यान से, ठीक है। इस वाले को, इसको छुपाऊंगा, इसको, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा 6, तो कितना आ जाएगा -5, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको और इसको, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें -21, तो कितना आ जाएगा -19, ये समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अगला एलिमेंट, इसको और इसको, इसका मल्टीप्लाई इसमें 4 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें -7, तो आंसर कितना आ गया -3, ठीक है। सबसे लास्ट वाले में आ जाओ, इसको छुपाएंगे, इसको, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इसको हाइड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आ गया -12, है ना। सबसे लास्ट, इसको इसका मल्टीप्लाई इसमें -2 आ गया, और इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या आया कितना हो गया -6, ठीक है। अब ये क्या निकले, माइनस निकले, ठीक है। इस टाइप याद रखना, क्योंकि हम जल्दबाजी में भूल भी जाते हैं, पहले माइनस निकालने के बाद क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर्स में कुछ नहीं करना होता, नेगेटिव पॉजिटिव चेंज करना होता है। इसका साइन क्या आएगा, कुछ है इसमें गड़बड़, ये है ना, ठीक है। देखो -1 है ना ये, ठीक है। इसका साइन तो चेंज नहीं करोगे, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला क्या आएगा तुम्हारा, ये वाला होगा फर्स्ट और सेकंड कॉलम में, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है। इसका साइन चेंज नहीं करोगे, इसका साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये ऐसे रहेगा, इसका साइन चेंज क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये समझ में आ रहा है ना, साइन चेंज क्यों कर रहे हैं हम, कोफैक्टर निकालना हमने सीख रखा था, ठीक है। इसका साइन चेंज होगा, इसका तो नहीं होगा, इस वाले का करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बाकी ये वाला ऐसे, ठीक है। अब निकाल देना क्या लास्ट में इसका ट्रांसपोज, तो ये कितना आ जाएगा -1 -4 प्लस का 15, ये आ जाएगा 5 -19 एंड 3, ये हो जाएगा 3 12 और कितना आ जाएगा -6, ठीक है। ये तुम्हारा क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा, उसके बाद क्या करना कि डायरेक्ट ए इनवर्स क्या हो जाएगा तुम्हारे पास फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट का ये वैल्यू, ये आ गई तुम्हारी -1 5 और 3 -4 -19 12 15 3 और कितना आ जाएगा -6, ठीक है। डिवाइड बाय कितना था -3, जो ये वाला वैल्यू था -3 है, ठीक है। पीछे ऐसा भी लिखा हो सकता है आंसर, इस वाले 3 से क्या कर देंगे, सबको डिवाइड कर देंगे, तो पीछे ऐसे भी हो सकता है लिखा हुआ कि ए इनवर्स इक्वल टू, हमने अभी 1/14 बाहर छोड़ जाएगा, तो 3 के बाहर ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये 1/3 जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, इसके अपॉन में आएगा कितना हो जाएगा 5/3 और नेगेटिव का, क्योंकि ये वाला तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, वैसे इसके अपॉन में ये जाएगा कितना आएगा -1, ठीक है। इसके अपॉन में ये जाएगा तो 4/3, इसके अपॉन में ये जाएगा 19/3, इसके अपॉन में ये जाएगा कितना आ गया -4, इसके अपॉन में ये -5, इसके अपॉन में ये -1, इसके अपॉन में 2, तो ये भी आंसर हो सकता है, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो हमें ना देखो पेपर में ए इनवर्स आएगा निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका देखो मैं तुम्हें पहले दिन ही बोला था कि ए इनवर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ना 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक तो हमने कर ही लिया कि जो हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। एक हम ना इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे इसी तरीके से, ठीक है। और एक क्वेश्चन और भी आता है, वहां से भी ए इनवर्स निकालना है हमें, ठीक है, उसको बाद में पड़ेगी इक्वेशन से कैसे होगा सॉल्व, ठीक है। उतारो फिर इसको जरा।